तो फ्रेंड्स बिहार में सर्वे स्टार्ट हो गया है। आप लोगों के गांव में भी अवेयरनेस के लिए आपको बताया गया होगा कि अब सर्वे स्टार्ट हो गया है। आपको डॉक्यूमेंट जो भी कि तैयार करने के लिए आपको बोला गया होगा। तो फ्रेंड्स बता दें कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या तैयार करना है। जैसे कि मोस्टली जो है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, यानी कि प्रपत्र 3 है जो कि वंशावली वाला फॉर्म है और प्रपत्र 2 है जो कि सभी लोगों के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म को कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको स्क्रीन पर ले जाने से पहले एक बात और बता देना चाहते हैं कि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सर्वे से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट आने वाले हैं वो सबसे पहले हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे बताते हैं और ये भी बताएंगे कि अगर किसी जिले में सर्वे हो चुका है तो वहां पे कैसे रिपोर्ट कार्ड देखना है वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे चलते हैं। फ्रेंड्स आप लोग जान रहे हैं कि अभी फिलहाल जो कि बिहार में सर्वे स्टार्ट हो गया। बहुत ऐसे भी जिला है जहां पे सर्वे स्टार्ट हो चुका है और वहां पे भी कंप्लीट हुआ है। 2-3-4 मौजा जो है कि कंप्लीट हुआ है। हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे जो कि सर्वे हुआ है उसके बाद कैसे आपको रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है और उसमें कैसे भी चेंज करना है वो भी सारा प्रावधान बनाया गया है। तो सारा कुछ अभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बता देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको रिपोर्ट कार्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे जो सर्वे हो चुका है, बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पे सर्वे हुआ है, वहाँ का हम ये कार्ड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ सारा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। इसी प्रकार से जब सर्वे आपके गांव में भी हो जाएगा तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सर्वे जो वर्ष है वहाँ पे 22 और 23 दिया गया है। यहाँ पे सर्वे यहाँ पे दिया गया है। फ्रेंड्स बता दें कि सर्वे होने के लिए अगर आपका सर्वे कराना है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे गाँव में जाकर समझाया गया है कि सर्वे क्या क्या करवाना है और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, सारा कुछ आपको खुद से आपको तैयार करना है। जब सर्वे करने वाले लोग आएंगे तो आपसे वो डॉक्यूमेंट को मांग करेंगे और आपको वो डॉक्यूमेंट देना होगा, तभी जाके आपका जो कि सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बात को समझ ही लीजिए कि जब सर्वे होने लगेगा उस समय आप अगर डॉक्यूमेंट बनाने चलिएगा तो फ्रेंड्स आप कपार फोड़ के रह जाइएगा, आपका काम नहीं होगा। तो उससे पहले हम जो वीडियो में बता रहे हैं, जो सारा कुछ एक एक जो चीज़ बता रहे हैं सर्वे से रिलेटेड, वो चीज़ आपको संभाल कर रखना है। जब सर्वे करने आएगा तो आपको उसमें दिखाना है और उनको बताना है कि इस प्रकार से मेरा ज़मीन है, इस प्रकार से मुझे हिस्सा है, और सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट कर देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो काम है आपको क्या करना है, देखिए 2 फॉर्म है। अगर आपका जो ज़मीन है वो आपका पूर्वज का है, जैसे कि होता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों का है जो कि अपने नाम पर नहीं है, बाबा के दादा के नाम पर ज़मीन है। तो बाबा दादा के नाम पर वाला जो ज़मीन है उनके लिए कौन कौन फॉर्म लगेगा, और जिनका रैयत है, जिनका कि खुद का नाम पर है, तो उनको क्या फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए एक फॉर्म यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम सीधा कर लेते हैं, 1 मिनट। ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्म दिख रहा है प्रपत्र 2, ये दिख रहा है आपको, ये फॉर्म सभी लोगों के लिए है जिनका रैयत है या फिर उनका वंश है, जो कि पहले से बाबा दादा के नाम पर ज़मीन उनको, और जिनका रैयत है, सभी को ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस फॉर्म को कैसे भरना है ये हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए कि जिनका बाबा दादा के नाम पर ज़मीन है वो स्पेशल इसके साथ कौन और फॉर्म भरेंगे। तो देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास एक वंशावली का जो फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे प्रपत्र 3 और कोष्ट में लिखा है 1, प्रपत्र 3 अधिनियम का जो धारा 5 है उनके तहत ये जो कि कानून लागू हुआ है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म को कैसे भरिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरना है, सारा कुछ हम इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे और कैसे भरना है सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये प्रपत्र 2 को कैसे भरेंगे ये समझते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हम और जूम लेते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले पूछा जा रहा है कि राजस्व गांव, सबसे पहले गांव बताना है। देखिए बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनका घर होगा किसी और गांव में और ज़मीन किसी और गांव में होगा। तो ये मत समझिएगा कि मेरा घर है वहाँ वाला गांव लिख दीजिएगा, जहाँ ज़मीन है वहाँ का यहाँ पे गांव लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थाना नंबर देना है। थाना नंबर आपका क्या है, थाना नंबर वहाँ पे गांव का जो थाना नंबर होगा, जब आप जमाबंदी निकालते होइएगा तो उसमें थाना नंबर लिखा रहता है, तो थाना नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे हल्का पूछा जा रहा है,
तो हल्का नंबर क्या होता है, हल्का जो होता है वो पंचायत होता है, ठीक है। तो पंचायत का हल्का नंबर भी यहाँ पे शो कर देना है, दे देना है। और यहाँ पे पुलिस थाना पूछा जा रहा है, तो जहाँ भी आपका थाना है वो दे दीजिएगा, ठीक है। ये थाना नंबर अलग होता है और पुलिस थाना अलग होता है, तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंचल है, आंचल को दे दीजिएगा। आपका जो भी जिला होगा उसमें आंचल रहता है, जिस आंचल के जिसे ब्लॉक कहते हैं हम लोग, उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जिला को लिखना है, तो यहाँ पे जो जिला है वो जिला लिख दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे कि लिखने में अगर जगह स्पेस कम हो रहा है, तो जैसे कि ये जो A4 साइज में है तो छोटा सा है, तो उसको फोटोशॉप से आप उसको लंबा कर थोड़ा सा बड़ा बड़ा खंड बना सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि रैयत का नाम पूछा जा रहा है और उसके बाद 100 हिस्सेदार और उनका नाम और वंश, और अधिक जो मान लीजिए कि अधिक वंश है तो आपको उनके साथ, जैसे कि ये फॉर्म है तो मान लीजिए कि इसमें जो खंड है ये 7 या 8 खंड दिया गया है, तो अगर इससे ज़्यादा उनका जो कि नाम वगैरह आ जा रहा है तो आपको एक और फॉर्म इसी प्रकार से फॉर्म को निकालना है और उसमें ऐड करना है, ठीक है। उसमें ऐड करके सेम उसी प्रकार से जो डिटेल इसमें भर रहे हैं उसी प्रकार से उसमें भी भरना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको पिताजी का नाम भी उनके साथे साथे देना है। अब बात को समझिएगा यहाँ पे कैसे भरना है हम बताते हैं। मान लीजिए कि 1 नंबर में आप दे रहे हैं 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर देकर अपने सबसे बड़ बुजुर्ग जो सबसे बड़ भाई होंगे उसका नाम दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि जैसे कि एक पिता का 2 भाई है, ठीक है, तो उनका जो नाम लिखाएगा, तो मान लीजिए कि किसी का राम, ठीक है, राम कुमार, ठीक है। उसके बाद उनका जो छोट भाई है उनका श्याम कुमार है, तो हम लिखेंगे राम कुमार ओ श्याम कुमार, और पिता जो कि जो भी नाम होगा उनका पिताजी का वो लिख देंगे। अगर उनके साथ और भी वंश है, जैसे कि उनका एक चचा के बेटा हो गया, ठीक है, तो उनका भी नाम देना है। तो यहाँ पे 2 नंबर करके और उनका भी 2 मान लीजिए कि चचा के बेटा है तो उनका 2 भाई होगा चाहे 3 भाई होगा, उनका भी सेम उसी प्रकार से लिख कर और उनके पिताजी का नाम आपको देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रैयत का नाम और वहाँ पे वंश को खोलना है, ठीक है। अगर आपका ये भी सीन होता है कि उसमें 2 भाई का है तो एक भाई का अगर 3 हिस्सा मिल रहा है और एक भाई को 1 हिस्सा मिल रहा है, तो ये भी आपको स्पष्ट इसमें खोलना होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अस्थाई पता देना है, तो अस्थाई पता में आपका जो भी घर होगा जहाँ पे आपका पता होगा वो यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर बोला जा रहा है, खेसरा नंबर बोला जा रहा है, इसमें आपको खाता नंबर दीजिएगा, ठीक है, और इसमें खेसरा नंबर आपको दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे रकबा, अगर मान लीजिए कि एक खाता में अगर 25 से 30 गो अगर मान लीजिए कि होगा आपका खेसरा, यहाँ पे खाता 1 लिखिएगा। उसके बाद जो भी खेसरा होगा वो नीचे ड्रैगन ड्रॉ करके यहाँ पे खेसरा को डालिएगा, ठीक है। उसके सामने जो कि आपका जितना भी रकबा होगा उस रकबा को यहाँ पे फिल कीजिएगा। अब बात करते हैं चौहद्दी का, तो चौहद्दी भी यहाँ पे आपको जो मालूम होगा वो दे दीजिएगा। अगर हो सकता है कि सपोज दैट आपके पास चौहद्दी अगर नहीं है, चारों दिशा का चौहद्दी नहीं है, तो आपको प्लॉट पे जाके अभी जो वर्तमान में जो चौहद्दी है उसको जानकारी लेना है और चौहद्दी भी फिल करना है। अगर चौहद्दी आप नहीं देते हैं, सपोज दैट अगर कोई चौहद्दी नहीं देता है, तो होगा उस केस में क्या कि मान लीजिए कि बड़ भाई है तो वो वाला उसका चौहद्दी अगर उल्टा फुल्टा खुल गया तो फिर अभी जो है ना सर्वे हो रहा है, तो इसमें अभी नहीं सुधार करवाएगा तो फिर बाद में आपको सुधार करवाने में फिर समस्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चौहद्दी भी आपको जाकर वहाँ से मालूम करना है और चौहद्दी भी आपको स्पष्ट यहाँ पे खोल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ज़मीन का किस्म क्या है। पहले होता था कि भीट और धनहर ऐसे प्रकार के जो कि किस्म बताया जाता था, लेकिन अब जो है अगर मान लीजिए कि अभी हम फिलहाल आपको एक दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सर्वे हो चुका है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सुपौल जिला का एक हमने निकाला है डाटा, तो यहाँ पे इस सर्वे हो चुका है। तो ये देखिए इनमें जो लिखा गया है, जो ज़मीन का जो प्रकार है वो ज़मीन का प्रकार में लिखा गया है कृषि पीठ। अगर मान लीजिए कि खेती होता है तो यहाँ पे कृषि लिख सकते हैं, ठीक है। पहले होता था कि धनहर लिख दिया जाता था, और भीट है जो ज़मीन जो कि घर वाला है या फिर ऊंचास है तो वहाँ पे भीट लिखा जाता था, लेकिन अभी जो है कृषि आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे शेष को छोड़कर लगान, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जमाबंदी संख्या। देखिए इसमें भी बहुत सारा समस्या है, जैसे कि
जमाबंदी, बहुत लोगों का जमाबंदी नहीं खोला रहता है। जमाबंदी का मतलब होता है क्या कि जब आपका जो रसीद कटने लगता है तो वो जमाबंदी के तौर पर कटता है, जो कि आपका जो पेमेंट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, एक जमाबंदी खुलता है। तो अभी जो नया जो दाखिल खारिज हो रहा है उसमें जमाबंदी नहीं, मतलब कंप्यूटराइज जमाबंदी खोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जमाबंदी नहीं है आपके पास तो कंप्यूटराइज जमाबंदी को यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ज़मीन है वो आपको किस आधार पर आप दावा करते हैं कि ये मेरा ज़मीन है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको दान में मिला होता है, जो कि कोई गिफ्ट वगैरह करता है तो उनका दान वाला हो गया ज़मीन, और कोई का होता है कि पूर्वज का होता है तो उत्तराधिकारी होता है। वो उत्तराधिकारी में पूर्वज वाला, जैसे कि दादा का है तो पोता का होगा, उत्तराधिकारी होगा। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि होता क्या है कि बहुत दिन से उनके जोत में है, ठीक है, उनके जोत में है, लेकिन कोई खोजने पुछाने वाला जो ज़मीन का कोई नहीं है, तो वहाँ पे बंदोबस्त यहाँ पे लिख सकते हैं या अन्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभियुक्त अगर कोई हो, मान लीजिए कि और भी कोई रीजन देना है और भी कोई आपको ब्यौरा देना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिया गया है इसमें आपको डालना है। इसी प्रकार से आपको भरना है। कोई भी दिक्कत होगा, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रैयत का जो सिग्नेचर होगा, यहाँ पे जिनके नाम से आप फर्स्ट में यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट बड़ भाई का नाम लिख रहे हैं उन्हीं का यहाँ पे सिग्नेचर करवाइएगा और उनका मोबाइल नंबर लिखिएगा, उनका आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करवाइएगा। तो यहाँ पे डेट जो है अभी नहीं भरिएगा, जिस समय जमा करना होगा उस समय डेट भरिएगा। देखिए आवेदन जो हो रहा है वो दो प्रकार से हो रहा है, एक सिविल लगाकर आवेदन हो रहा है और एक आपको स्थान जहाँ पे पंचायत भवन होगा वहाँ पे सिविल लगाया जाएगा, उसके माध्यम से भी फॉर्म को जमा लिया जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कि सिविल लगेगा उस समय आप जमा कीजिएगा फॉर्म, तो ठीक रहेगा। अगर आपको दिक्कत है, अगर बिहार में नहीं है या फिर उस ज़िले में नहीं है, घर पे नहीं है, तो आप कहीं और से भी करना चाहते हैं तो आप जाकर किसी भी साइबर कैफ़े से आप सर्वे करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म को तो आपने बखूबी समझ लिया होगा कि कैसे भरना है। अब हम बात कर लेते हैं अगला फॉर्म के बारे में। अगला फॉर्म जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका खतियानी जमीन है, ठीक है, बाबा दादा वाला जमीन है, उन लोगों के लिए है। वंशावली जिन्हें कहता है, वंशावली आप लोग समझते होइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स उस वंशावली को कैसे भरना है, तो वंशावली के लिए फ्रेंड्स आपको ये फॉर्म आपको भरना होगा। ये फॉर्म कहाँ से लोड कीजिएगा, आप हमारे चैनल में आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप में एक पेज है वहाँ से उसको फॉलो कीजिएगा। उसमें आपको सारा PDF जो कि आपको उपलब्ध है, या फिर आप टेलीग्राम से भी आपको यहाँ ये फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम से भी आप लोड कर सकते हैं। देखिए फॉर्म भरना कैसे है इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए ये जो है आपको वंशावली का फॉर्म है। अगर वंशावली में आपका मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम से ज़मीन है, ठीक है, दादाजी के नाम से ज़मीन है और दादाजी का उनका 2 बेटा है, ठीक, यहाँ पे 2 बेटा है और उनके बाद इनका जो 2 बेटा है उसके बाद इनका जो बड़े भाई हैं उनका भी 2 बेटा है, ठीक। तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि ये मर गए, ठीक है, ये जिंदा है, तो इनके नाम से आपको वंशावली बनवाना होगा और फिर उनका एक छोटा जो बेटा होगा उनके नाम से भी वंशावली बनवाना होगा, यानी कि अलग अलग वंशावली आपको बनवाना होगा। अब बात करते हैं अगर ये दोनों भाई अपने नाम पर ज़मीन खुलवाना चाहते हैं मान लीजिए, तो इनके नाम से वंशावली बनेगा, ठीक है। वंशावली का फॉर्म जो है ये भी भरेंगे और ये भी भरेंगे। मान लीजिए कि ये नहीं है कि आपको एक वंशावली बनवाना है और सभी का उसी पर काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हर एक जिनके नाम से जमाबंदी खुलवाना है, जिनके नाम से जो कि सर्वे जिनके ज़मीन जो उनके नाम पर रखना है, उनका वंशावली आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स भरना क्या है, कैसे है, देखिए यहाँ पे अंचल पूछा जा रहा है, अपना अंचल दे दीजिएगा, ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए संबंध में बहुत ऐसे भी कन्फ्यूजन है, जो कि संबंध में यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 गो ऑप्शन दिया गया है, 3 गोरा का नाम भरना है। तो कैसे नाम भरना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जिनके मान लीजिए कि हम इनके नाम से कर रहे हैं, मान लीजिए कि इनके नाम से कर रहे हैं, हम सपोज दैट इनको A मान लेते हैं, ठीक है, इनको B मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो हो जाएंगे A के पुत्र हैं तो A1 और ये हो जाएंगे A2, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम इनके नाम से A के नाम से हम वंशावली तैयार कर रहे हैं, तो वंशावली A के नाम से तैयार करेंगे तो यहाँ पे हम A का नाम यहाँ पे स्पष्ट लिखेंगे, उनके पिताजी का यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है, A का
पिताजी का नाम लिखेंगे, यानी कि इनका नाम लिखेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरका नंबर में है, जो दूसरका नंबर में यहाँ पे जो शो होगा, दूसरका नंबर में A1 का नाम यहाँ पे हम डालेंगे, A1। उसके बाद इनका जो है, इनका जो पिताजी का नाम है, इनका पिताजी का नाम यहाँ पे डालेंगे A, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि दूसरका जो होगा, अगर मान लीजिए कि इनका एक ही बेटा रह जाता, एक ही बेटा, उसके बाद इनका बेटा नहीं होता, तो यहीं पे हम छोड़ देते। उसके बाद इनका अगर बेटी है, मतलब बहन होगी, तो यहाँ पे बहन का यहाँ पे नाम हम डाल देते, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि 2, 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इसको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे O लिखा गया है, तो O की जगह पे आपका जो कि नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे निवासी डालिएगा, मतलब ग्राम, जैसे कि निवास कहाँ करते हैं वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पूछा जा रहा है, यहाँ पे थाना दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अंचल लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम दीजिएगा। यहाँ पे जाति यहाँ पे दिया गया है, तो जाति यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। ये निवास, ठीक है, तो यहाँ पे जाति दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है विवरण है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने जो ये फॉर्म भरा है, ये वाला प्रपत्र 2, ये जो फॉर्म डाला है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस जो भी विवरण है वो प्रपत्र 2 में अंकित है, यानी कि जिनके नाम से ये प्रपत्र 2 है, जिनके नाम से जो कि खतियान है, उनका जो कि नाम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे स्वर्गीय पहले ही लगा दिया गया है क्योंकि वो डेट कर गए हैं, तो यहाँ पे स्वर्गीय उनका नाम डालिएगा जिनके नाम से अभी जमीन शो हो रहा है। यहाँ पे डालने के बाद उसके बाद यहाँ पूरा के पूरा नाम यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद इनका पता डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी राजस्व ग्राम होगा उनका यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अंचल डालिएगा। अगर जमाबंदी आपको पता है तो जमाबंदी नंबर यहाँ डालिएगा। कंप्यूटराइज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे खतियान जो है वो अंकित है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे खाता संख्या डालिएगा, खेसरा संख्या, रकबा डालिएगा। उसके बाद लगान को छोड़ दीजिएगा, इस पर कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कि जिनके नाम से आप ये वंशावली बनाए हैं, ए के नाम से हम बनाए हैं, तो यहाँ पे ए के नाम यहाँ पे वो सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये जो दोनों फॉर्म है वो एक पीडीएफ में बनाकर अटैच करना है। अगर आपके पास खतियान है तो खतियान भी उसके साथ जो कि पीडीएफ में बना दीजिएगा। पीडीएफ कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे सर्च कीजिएगा JPG to PDF, ठीक है। JPG to PDF सर्च कीजिएगा तो जो भी वेबसाइट आपको सामने दिख जाएगा वो वेबसाइट को खोल लीजिएगा। यहाँ पे अटैच जो कि फोल्डर होगा, जो भी आपके पास जो कि डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे 2-3 जो होगा, या मान लीजिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो कि हमने डॉक्यूमेंट जो कि सेलेक्ट कर ले हैं, आप सपोज डेट आपको दिखाने के लिए किया है यहाँ पे। उसके बाद ये कन्वर्ट पे हम क्लिक कर लेंगे। कन्वर्ट पे क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। देखिए ये जो है एक पीडीएफ में, आपको सभी फोटो अलग अलग थे लेकिन एक पीडीएफ में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब फिलहाल हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन घर बैठे सर्वे कराना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सिविल लगता है तो वहाँ नहीं जा पाते हैं, या फिर आप बिहार में नहीं हैं या घर पे नहीं है, किसी अलग जगह पे रहते हैं, तो आपको ऑनलाइन सर्वे कैसे करवाना है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपको सर्वे से रिलेटेड जो भी जानकारी है सबसे पहले हम आपको प्राप्त करेंगे और पूरा के पूरा बारीकी से बताने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।